महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। जिनकी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है वे इस समय अत्यधिक चिंतित हैं। वे आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन इसके साथ ही वे कुछ विशेष संदेश भी देना चाहते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह संदेश बहुत खास है और इसे अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपके पूर्वजों का यह संदेश भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आपके पूर्वज आपके लिए इतने चिंतित क्यों हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई पूर्वज हमारी चिंता करता है तो वह यह संकेत होता है कि हमारी जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो अद्वितीय और बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की है कि कहीं आप जीवन के सही मार्ग से भटक ना जाएं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संदेशों पर ध्यान दें जो आपके लिए ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ ही आएगा। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके पूर्वजों की ओर से है जो आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यह आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा और आपको एक नए अवसर की ओर ले जाएगा। आपको सिर्फ यह समझना है कि आपके पूर्वज आपको सचेत करने के लिए चिंतित हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उन अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए पहले से निर्धारित किए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपके पूर्वजों की आत्मा आपकी सफलता और खुशहाली की कामना कर रही है। वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है और यही कारण है कि वे इतने चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि आप उन सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दें जो आपके मन को अशांत कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पूर्वज आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आपका समय आ गया है। वे आपसे कह रहे हैं कि जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं उन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। यह शुद्धिकरण आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। जीवन अब मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब आपको अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर का सामना करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगेंगे और यह सब कुछ आपके पूर्वजों के आशीर्वाद और महादेव की कृपा से होगा। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है और यह बदलाव आपके लिए असीम खुशियों का द्वार खुलेगा। इस संदेश का हिस्सा आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने वाले हैं। यह परिवर्तन आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जो आपके जीवन में अभी तक थी। अब आपको सिर्फ अपने पूर्वजों और महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें कोई संकेत देती है तो यह साधारण बात नहीं होती, यह एक दिव्य संदेश होता है जो हमें हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर सही दिशा दिखाने के लिए भेजा जाता है। अब जो समय आपके जीवन में आ रहा है वे अत्यंत शुभ और अनोखा है। यह समय आपको आपके सपनों की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं। इस समय आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यह वही चीजें हैं जो आपकी सफलता की कुंजी है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संकेतों को पहचानें जो भगवान भोलेनाथ ने आपके मार्ग में रखे हैं। यह संकेत कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यह संकेत आपको जीवन की उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी सपना देखा था। इस समय जो शक्ति आपके साथ है वे केवल आपके पूर्वजों की दुआएं नहीं है, बल्कि वह प्रेम और करुणा है जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए भेजी है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अब वे समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यह फल सिर्फ आपकी सफलता नहीं होगी, बल्कि यह वे संतुष्टि होगी जो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगी। उनके संदेश से यह स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ी खुशियों का द्वार खोलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में उन बाधाओं को हटा देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। अब यह समय है जब आपको यह समझना होगा कि आपके पूर्वज आपके लिए कितने चिंतित थे और वे क्यों चाहते हैं कि आप
अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। जब आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू होंगे। यह परिवर्तन आपको हर उस जगह पर सफलता दिलाएंगे जहां आपने कभी हार मानी थी। अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में वह खुशियों की बरसात होगी जिसकी आप हमेशा से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन के हर उस मौके को अपनाएं जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तैयार किया है। ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना मेरे प्रिय बच्चे। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। तुम्हें किस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्रवार ग्रह है तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा तुम्हें। मंगलवार और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग बहाना खड्डे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगलवार को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूलकर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। गुरुवार भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उससे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड में खुशियां देने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 5 आप लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया, लेकिन तुमने अपने जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है, परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूँ और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसकी प्रस्तुति में तुम्हारे लिए विशेष गर्व थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वे भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे
प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बड़े हुए हो। इसीलिए तुम अलग नहीं हो, तुम यहाँ की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो, चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही का लो जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो, सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी, उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे देदो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसी स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूँ मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है, उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ कि तुम जान जाओ और समझ जाओ। क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई है। अनिल के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही तो कोई ऐसा करता है कि वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच रहे तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी हैं और उसके अंदर भी हैं, जो तुम्हें लगती है तो दर्द तुम ही होता है, उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। यह सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो, जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देकर के आए हैं। क्योंकि आवश्यकता है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोचा को सुधारते हैं, तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारे जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्ध रहे, या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं, तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उदार और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है, और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूतों का तुम्हारे घर आना कोई अशोकता का प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरी देवताओं को आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारे रुके हुए धन को तुम्हारे पास लाकर दे देंगे। तुम जिस चीज के लिए इच्छा
कर रहे थे, जिस चीज के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वे सब तुम्हारे लिए आसान कर देंगे और तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चीज को तुम्हारे पास ला कर रख देंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तुमने अपने मन में प्रकट की हुई थी सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। बस तुम्हें एक बार उनसे कह देना है और बता देना है कि हे भगवान, मेरे इन सभी वस्तुओं को दूर करो और मेरी यह जो आवश्यकता है इन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूँ। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखी थी, जो मैंने सोच रखी थी, वे सब मेरे पास सुविधा न होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूँ और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। मैं उसे स्विच से गुजर रहा हूँ जहाँ से कोई नहीं गुजार सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से कंघी हो रही है। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूँ कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन मत दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है। मेरे जीवन को कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है, मेरे लिए कोई आवश्यक चीज प्राप्त हो पाए हैं जो मेरे लिए हमसे हम भूमिका रख सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ की घड़ी शेष रह गई है जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित तौर पर बताया है, यदि उसमें कहीं गई बातें सत्य है तो हाँ टाइप करें। क्या करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, बहुत सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है पूर्णतया सत्य ही है, क्योंकि मैं आज तक होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारा विधिवत सही तरीके से निकल कर मुझे दे सके, परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ और ना ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकतापूर्ण चीज मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि हे प्रभु, आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहे थे रहना, क्योंकि मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज को जान पाता हूँ, चाहे वे भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी हो। मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूँ, परंतु आप तो इन सब चीजों से बिल्कुल पड़े हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है, क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है वे सब कुछ विपरीत ही हुआ है। एंट्री तो तुम्हारे जीवन में सेक्सी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वैसा प्रमाण के साथ ही घट होगा, क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे देवदूत आज तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रस्थान करते ही तुम्हारे सभी कष्टों को एक साथ ही समाप्त कर देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े हैं, तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, वे सब तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं की आते ही भेज सब अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैंने उन्हें बहुत ही जटिलता तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखा है तुम ही तुम्हारी जीवन में करते हुए। आज तक तुम्हारी जीत का कोई भी समाचार किसी को सुनाई नहीं दिया है और तुम एक कठपुतली की तरह हो गए हो। जो तुम्हें चाहता है वे ना चाहत रहता है उन्हें देने के लिए, परंतु फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा में समर्पित करता हूँ। मैं जहाँ तक हो सकेगा उनकी भक्ति करूँगा और उनकी साधना करूँगा। बस यही मेरा भी ख्याल करता भी होगा अपने जीवन को एक नई तरीके से लाने के लिए, क्योंकि आज तक मैं इस प्रकार से भटका हुआ था। जहाँ पर भटका हुआ था वहाँ पर मैं कभी वापस नहीं आ सकता था। हाँ, तुम मुझे वापस लाने वाले मेरे प्रभु महादेव जी हैं, जिन्होंने मुझ पर दया दिखाई और मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया, जहाँ से मुझे समस्त संसार दिखाई दे रहा है। समस्त संसार की चीज मेरे लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ वे मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, परंतु मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए और गुप्त रूप से कृपा चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्य सारे अंक 2 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए कार्यरत हो जाएंगे और तुम्हारी पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे जीवन की समस्त संकटों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम बहुत ही ज्यादा
खुशहाल जीवन की ओर आकर्षित हो जाओगे। वहां पर जाकर तुम्हें सुख और सुविधाएं दोनों मिलेंगे, क्योंकि यह जो जीवन का सारांश में तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला सुनिश्चित किया गया है, अन्य किसी का नहीं। आज तुम्हें यह जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है कल या तो मैं ना प्राप्त हो, इसीलिए जो आज फिर भी है कल नहीं, जो कल है वे आज नहीं, तुम ही तत्काल तत्क्षण जो करना है, जो करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी व्यवस्था को जानता हूँ। तुम जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था से दूर रहे हो, मैं सब कुछ वाली बातें जानता हूँ। कैसे तुम्हारे जीवन का जितना भी सब कुछ था वे सब भ्रष्ट हो गया है। तुमने अपने जीवन की समस्त कमाई लुटा दी है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ गई थी, तुम्हें करना मजबूरन पड़ गया था, क्योंकि यदि तुम कर देना तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता। इसीलिए भी खुश होकर तुम्हें करना पड़ा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारे जीवन का सब कुछ एकदम से काया पलट कर दूंगा, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वे तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महात्मा क्षण है। आज तुमने जो प्राप्त किया है वे तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी प्रेरणा। आज तुमने जो इस तरीके से मेरे संदेश को सुना है, कोई और नहीं सुन सकता है। तुमने जिस निष्ठा भाव से आज मेरे लिए इतना समय निकाला है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हर समय मेरे लिए ही तात्पर्य रहते हो, जीवन की सभी अभिव्यक्ति मेरे लिए प्रस्तुत करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए बताया है, मुझे आशा है तुमको पता है, समझ गए होंगे और उसी पर विचार कर रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जान और तुम्हें इस प्रकार से ब्लैकमेल करना चाहती है, तुम्हारी सभी कार्य को क्षतिग्रस्त करना चाहती है। मैंने उनकी सभी चालू को देखा है, सभी सुविधाओं को देखा है, क्योंकि वे तो सिर्फ एक काली नागिन है। वे जिसे भी चाहती है उसे तुरंत दस लेती है। आज वे तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़ी हुई है कि तुम्हें बातें ही वे दस लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की मैंने औरत आज तक नहीं देखी है कि वे इस प्रकार बदल जाती है, मानव जैसे आसमान में इंद्रधनुष के रंग बदलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उसके यहाँ अधर्मी में चला उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारी हुई है और आज उसके लगी हुई है, इस प्रकार की आग लगी हुई है कि वह तुम्हें पाते ही भस्म कर दे, परंतु उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं करती है, ना तो तुम ही भस्म कर सकती है और ना ही तुम्हें किसी उसी स्थिति में पहुंचा सकती है जहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता परम पिता महादेव जी हैं, जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों कर रहे हैं। बहुत चाहे जितना प्रयास कर ले, किंतु उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और ना ही उसकी योजनाएं पूर्ण होंगी। इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वह सब निष्फल हो जाएंगे, इस प्रकार से निष्फल हो जाएंगे कि वे कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगी। तुम्हारी प्रति उत्तर रखने के लिए, तुम्हारी प्रति बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य वह अपने मन में नहीं सोचेगी। जहां तक हो सकेगा वे दूसरों से भी बताएगी कि इस व्यक्ति से दूर रहो, यह व्यक्ति बहुत ही होशियार और चतुर है और इस पर कोई विशेष कृपा है, जिस वजह से इस पर किसी का कोई षड्यंत्र काम करने वाला नहीं है। सभी का षड्यंत्र टूटकर इस बारी का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद कर रहा है तुम्हारा बहुत साथी जिससे तुम बिछड़ गए थे। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के मन में तुम्हें लेकर किस समय बहुत सी बातें आ रही हैं, बहुत से विचार आ रहे। यह मानो कि वह आपको हर रोज याद कर रहा है, आपके लिए तड़प भी रहे हो तो बिहार याद कर रहा है। आप दोनों के बीच में बीते जो बोतल थी, आप बीता समय याद करके वे अपने आप को ही हमेशा खुश रहा है। वह अपने मन में बहुत सी बातें लिए बैठा ही तो आपसे आता है, आपको समझाना चाहता, अपने मन की बात आपको बताकर अपना मन होता करना चाहता है। उसके मन की इच्छा या उसकी तेरी इच्छा यही है कि मैं आपके साथ फिर से वापस आना, किसी कारणवश वाह को याद करना मेरे बस की। जिस प्रकार से आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कि किसी प्रकार से आपका वे साल की बात पर संदेह व्यक्त किया, महिला भी आपको या आपके बिना रहना नहीं चाहता, इस प्रकार की कुमार व प्रार्थना मुझसे लगा रहा है। वह अपने मन ही मन में आपको याद करके हमेशा टूटता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल है। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है जो आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाने वाला है। आप जानते हैं कि आपके पूर्वज जो आपको देख रहे हैं और जिनकी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है, वे इस समय अत्यधिक चिंतित हैं। वे आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन इसके साथ ही वे कुछ विशेष संदेश भी देना
चाहते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह संदेश बहुत खास है और इसे अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपके पूर्वजों का यह संदेश भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब